हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी जुड़ गए हैं। अबू आजमी जी, पहला सवाल तो यही कि आरोप पर आरोप लग रहे हैं आप पर, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मसले पर कुछ बोल नहीं रहे। अखिलेश यादव इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? नहीं, आरोप तो क्या लग रहा है। आरोप तो कल मैं इसलिए आपके टीवी पे आ गया, वरना मुझे आना नहीं था, बिल्कुल आना नहीं था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पोलराइजेशन करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जा रहा है। मैं अखिलेश जी की इज्जत मेरे दिलो दिमाग में और ज्यादा बढ़ गई आज कि अखिलेश जी कभी भी फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब जो है, हमेशा हमारे नेता ने हमेशा डेवलपमेंट की बात किया, हमेशा किया। अब इस तरह की बातें ला रहे हैं। कल ये कह दिया टीवी वाले ने कि जिनकी सजा हुई है अहमदाबाद में, उनको मिलने अबू आजमी वहां गए थे और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर की ये रिपोर्ट है। अरे मैं गया ही नहीं कभी जिंदगी में, और आपने टीवी पे बोल दिया इस तरह की बातें। क्या कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज अनुराग ठाकुर ने भी यही बात कही कि समाजवादी पार्टी कनेक्शन है। मोहम्मद सैफ जो आतंकवादी है, जो दोषी है, उसके पिता का सपा कनेक्शन है। आप बताइए ना कि क्या कनेक्शन है उसका सपा से? कोई मैं बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इसीलिए तो बैठा हूं मैं आकर के। मैं अगर आप ये पूछते हैं कि उसके पिता का क्या कनेक्शन है अखिलेश यादव जी से, उसके पिताजी जो हैं समाजवादी पार्टी में है, ये तो अखिलेश जी जानते होंगे वो समाजवादी पार्टी में है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जरा धैर्य से सुनिए। आप ये पूछिए ना उनसे, अनुराग ठाकुर साहब से, कि ध्रुव सक्सेना जो बीजेपी आईटी के पदाधिकारी हैं, जो आईएसआई को भारतवर्ष की गुप्त जानकारी दे रहे थे, उनकी फोटो मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये पूछिए ना कि इनका क्या कनेक्शन है बीजेपी से। अखिलेश जी की फोटो आपने दिखाया कि उसके कोई आदमी है जिनका बेटे को सजा हुई है और अभी सजा निचली अदालत से हुई, अभी तक लास्ट सजा नहीं हुई है। ये आदमी जो है बैठा हुआ है, ये जो है ध्रुव सक्सेना जो है वहां पर, ये कैलाश विजय वर्गीस जी के साथ और शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हैं, आतंकवाद में पकड़े गए हैं। और मैं बताता हूं, यही नहीं बस है, और पूछता हूं, बताऊं मैं, आशाराम बापू साहब जेल में हैं। और मैं आप जब जरा पूछे ना, कहिए अनुराग ठाकुर साहब से कि ये आशाराम बापू साहब किसके साथ बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी के सर पर हाथ भी रखा है इन्होंने। यही नहीं, और बताता हूं मैं आपको, और जरा सुनने को तैयार रहिए आप। वेद प्रकाश, ठीक है, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आरोप के जवाब में आरोप तो नहीं होता। मैंने आपसे पूछा कि क्या सपा कनेक्शन है, क्या कनेक्शन? वो दोषी है, आप लोग आरोपी भी नहीं, वो दोषी है, वो दोषी है, बम ब्लास्ट का दोषी है। दिमाग में उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ। नहीं, बताइए ना मुझे आप। ये बैठे हैं हाफिज सईद साहब के साथ, ये रामदेव साहब के बहुत करीबी हैं। रामदेव जी प्रधानमंत्री के बहुत करीबी, बीजेपी करीबी है। मैं क्या समझू इसको कि इनका कनेक्शन, सबका कनेक्शन? अबू आजमी जी, आप ये बता दीजिए ना कि क्या वो तस्वीर सिर्फ खिंचाने की तस्वीर खिंचाई गई थी, या फिर वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं? आप ये इस पर क्लैरिटी दे दीजिए ना। नहीं, आप पहले ये बता दीजिए ना। पहले मैं नहीं जानता हूं, ये तो यूपी के लोग जानते होंगे कि वो समाजवादी पार्टी के हैं नहीं। लेकिन मैंने जो फोटो दिखाया, ये आप मुझे बता दीजिए कि ये बीजेपी के हैं कि नहीं। मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, ये बीजेपी के हैं, आतंकवाद में पकड़े गए हैं। मेरे पास ये भी अभी है, मेरे पास है कि तारिक अहमद मीर शोपियान में कश्मीर के शोपियान में बीजेपी की तरफ से ये इन्होंने फॉर्म भरा था सरपंच चुनाव का, जो आज वहां पर ना हिजबुल मुजाहिदीन को आम सप्लाई करने के जुर्म में बंद हैं। आप पूछते क्यों नहीं ये बातें? आप जनता के बीच में भ्रम पैदा करके जनता को जो है अलग जगह उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे यूपी को, देश को बर्बाद कर दिया, और आप कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम जो है आतंकवाद खत्म कर देंगे। मैं इसी पर आऊंगा अबू आजमी जी, कि आपने बताया कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है या नहीं है। इसके लिए समाजवादी पार्टी यूपी की जो विंग है वो ज्यादा क्लैरिटी से बता पाएगी। अब अबू आजमी जी, अनुराग ठाकुर ने इसके साथ साथ बहुत इल्जाम लगाया, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर यूपी में सपा की सरकार आई तो पूरे देश में आतंकियों की सप्लाई होगी। इनका क्या रिश्ता है, जरा बताइए ना। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि इनका नहीं, क्या तो मैं बीजेपी नेता नहीं हूं ना कि मैं आपको अभी बता सकूं कि उनका क्या कनेक्शन है, क्या है। ये इस सवाल में उनके सामने रखूंगा। लेकिन अभी आप ये बताएं ना कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर सपा सरकार बन गई तो पूरे देश में, वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आतंकियों की सप्लाई होगी। एटीएस और पुलिस, तब तक आप ऐसे लोगों को जो देश में आज गांधी जी के कातिल की फोटो लेकर के
उस पे गोली मारी जा रही है और वो लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गांधी जी के कातिल की मंदिर बनाने वालों के साथ खड़े होकर के वो सबसे बड़ा देश में आतंकवाद था। आप पूछते नहीं हैं, जनता के बीच में ये बात ले नहीं जाते आप लोग। और मैं आपसे बोल देता हूं कि जितनी मेरी बातें हुई अगर आपने इसमें कट किया तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये नाइंसाफी होगी। नहीं अब आजमी जी आप लाइव है इस वक्त, आप इस वक्त लाइव है, कट का कोई सवाल ही नहीं। मेरा पहला सवाल तो यही था कि कनेक्शन क्या है सपा से, वो आपको चूंकि मालूम नहीं है तो ऐसे में उसका आपने जवाब नहीं दिया, आप दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं आप रिएक्शंस पर जो बीजेपी के नेताओं ने इल्जाम लगाए हैं उन इल्जामों पर या जो बयानबाजी हुई उस पर आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को देश से खत्म कर देना चाहती है। वो यही कह रहे हैं ना कि 2012 में जब लखनऊ में बॉम्ब ब्लास्ट, अयोध्या में बॉम्ब ब्लास्ट, इन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आपने आतंकियों को छुड़ाने का काम किया। वो तो शुक्र है कि कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, ये भी बीजेपी कह रही है। कौन सा, जरा मुझे बता दीजिए कौन से आतंकवादी छुड़ाने का था, मुझे बताइए नाम, आप एक बता दीजिए मुझे आप। नहीं, ये बीजेपी आप पर इल्जाम लगा रही है। छुड़ाने का, आतंकवादी को छुड़ाने का काम कर ही नहीं सकती है, ऐसी बात करते हैं आप। नहीं अबू आजमी जी, मेरा सवाल है इस पर आप जवाब दीजिए ना आराम से, क्योंकि आप बीजेपी की बात कर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं रिएक्शन पर आपसे चाह रहा हूं कि बीजेपी नेता ये तमाम बातें करें तो क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन है इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि हम रास्ते में चलते हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाता है, अगर पार्टी का मेंबर बन जाता है तो लोग बना लेते हैं मेंबर। ऐसा नहीं कि तुम जाओ पहले गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेकर आओ कि तुम्हारे पास कोई क्राइम है ही नहीं, या आने वाले दिनों में तुम साल 2 साल 5 साल के बाद तुम्हारे परिवार में कोई आतंकवाद का काम करेगा क्या, चल लिख के हमको दे दो ऐसा अफिडेविट, ऐसा तो कोई होता नहीं है। मैं कल भी मेरे पास कोई आदमी ऐसा आ सकता है जिसका बेटा या उसके परिवार के लोग कोई गलत काम करें, 2 साल के बाद जाके, 4 दिन के बाद जाके, 50 दिन के बाद जाकर मेरे साथ फोटो खिंचा ले और आप ये कहें इसका ताल्लुकात है। इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तस्वीरें कोई भी किसी के साथ भी खिंचवा सकता है, उसका कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं हो तो आप कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। आप एविडेंस दिखाइए कि हाँ भाई ये एविडेंस है कि इस आदमी को इन्होंने इसमें मदद किया है और आतंकवाद में है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। परंतु एक फोटो की वजह से, मुझे नहीं मालूम कि फोटो अखिलेश भाई के साथ किसी की है कि नहीं है, वो आदमी कौन है तो आप चेक करिए ना, मुझे नहीं, मैं तो मुंबई में हूं। अब आजमी जी, वो तस्वीरें चूंकि खुद अनुराग ठाकुर ने जारी की, करोड़ों लोग जमा होते हैं तो पार्टी बनती है। ठीक है, अब आजमी जी आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो अब आजमी समाजवादी पार्टी नेता ये कह रहे हैं कि राह चलते बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कनेक्शन है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो वाकई समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, नेता है या नहीं है, इस पर उनको क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह की विचारधारा या इस तरह के लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए, उनका मकसद सिर्फ विकास है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.